इधर सौम्या का कोई मैसेज न आने से रोहित परेशान था। उसने सोचा कि कल दोपहर से सौम्या का कोई मैसेज क्यों नहीं आया। जब उससे नहीं रहा गया तो उसने सौम्या को फोन लगाया। सौम्या सो रही थी तो फोन उसकी माँ ने उठाया। हाँ बेटा, कैसे हो? रोहित ने आश्चर्य से कहा। माँ, आज आपने फोन उठाया, सौम्या ठीक तो है? सौम्या की माँ, नहीं रोहित, सौम्या को कल से बुखार है। अभी डॉक्टर घर आए थे, उन्होंने सौम्या को देखा और दवाइयाँ दी हैं। सौम्या दवा खाकर सो रही है। डॉक्टर ने कहा है थकान की वजह से बुखार आ गया है, चिंता की कोई बात नहीं है। रोहित, ठीक है माँ, अब आप भी परेशान मत होइए और कोई भी ज़रूरत हो तो हमें फ़ोन कीजिएगा। मैं शाम को फिर फ़ोन करूँगा और अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो बताइएगा, मैं लखनऊ आ जाऊँगा। सौम्या की माँ, नहीं रोहित बेटा, आप परेशान मत होइए, अगर कोई ज़रूरत हुई तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। रोहित, ठीक है माँ, आप अपना ख्याल रखिएगा, कुछ भी हो हमें बताइएगा। ओके बाय माँ। रोहित फोन तो रख देता है लेकिन वह परेशान होता है सौम्या की तबीयत को लेकर। इधर सौम्या की माँ सौम्या को सोता हुआ देखकर घर के काम में लग जाती हैं। शाम के समय सौम्या जब जागती है और उसके पापा उसके पास बैठे होते हैं। पापा सौम्या से कहते हैं, बेटा अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ पापा, बस थोड़ी कमजोरी है, आप परेशान ना हो। अभी कुछ खाएंगे पिएंगे तो कमजोरी भी जल्दी से ठीक हो जाएगी। पापा, अपना ध्यान रखो, बहुत जल्दी तुम्हारी शादी होने वाली है। सौम्या, जी पापा। सौम्या ने फोन उठाया और देखा रोहित के बहुत सारे मैसेज पड़े थे। उसने उसको गेट वेल सून लिखा था और अपना ख्याल रखने को लिखा था। सौम्या ने रोहित को फोन लगाया। रोहित, कैसी हो तुम? बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती हो, बुखार कैसे हो गया तुमको? अब तुम ठीक हो? सौम्या, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। रोहित, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मैं तुरंत लखनऊ आ जाऊँ। सौम्या, आप परेशान मत होइए, जब आपको समय मिले तब आइएगा। रोहित, सौम्या तुम्हारे लिए तो मेरे पास समय ही समय है। ठीक है, अपना ध्यान रखना, मेरी एक मीटिंग है अभी, मैं बाद में बात करता हूँ। इसी तरह रोहित रोज फोन पर सौम्या को अपना ख्याल रखने के लिए कहता और उसको बार बार फोन करता तो सौम्या को भी बहुत अच्छा लगता कि रोहित उसका कितना ख्याल रखता है। आज एक सप्ताह हो गया था, सौम्या कुछ ठीक लग रही थी लेकिन आज फिर उसके बुखार चढ़ गया। उसने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने दोबारा बुखार चढ़ने पर उसको कुछ टेस्ट लिखे। उन्होंने सौम्या से कहा, हो सकता है कि आपको टाइफाइड हो। सौम्या को इन दिनों कुछ थकान भी अधिक लगने लगी थी। सौम्या की माँ ने सोचा कि विवाह के काम की अधिकता की वजह से शायद थकान है और वह अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखती। रोहित भी सौम्या से रोज फोन पर उसका हाल पूछता, उसको खाना पीना दवाई समय पर लेने को कहता। रोहित सौम्या से कहता कि तुम जल्दी अच्छी हो जाओ क्योंकि अब विवाह के दिन नजदीक आ रहे हैं। आज सौम्या के सभी टेस्ट की रिपोर्ट आनी थी। उसने माँ से कहा, मैं डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ। उसके पिता ने कहा, रुको बेटा, मैं भी साथ चलता हूँ। पर न जाने क्यों सौम्या को आज अपने माता पिता को ले जाना सही नहीं लग रहा था। इसलिए उसने पिताजी से कहा, नहीं पापा, मैं अपनी दोस्त को ले लूंगी, आप परेशान ना हो और मैं अपना ख्याल रखूंगी। आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए। सौम्या ने कहा, पापा, लेकिन बेटा आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है, आप कैसे जाओगे? सौम्या ने कहा, पापा मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए, थोड़ी कमजोरी है, जल्दी ठीक हो जाएंगे। सौम्या डॉक्टर के केबिन में गई। डॉक्टर साहब ने कहा, सौम्या आपके साथ कोई आया है? सौम्या, डॉक्टर मैं ही आई हूँ, मेरी रिपोर्ट आ गई डॉक्टर, मुझे क्या हुआ है? डॉक्टर ने कहा, बेहतर होगा आप अपने हस्बैंड या अपने माता पिता को बुलाएं या जो भी आपके साथ में हो उनको बुलाएं। सौम्या ने कहा, डॉक्टर ऐसा क्या है जो मुझे किसी और की जरूरत है? डॉक्टर ने कहा, मैं आपकी रिपोर्ट के बारे में आपके माता पिता से बात करना चाहता हूँ। सौम्या ने कहा, डॉक्टर मेरे माता पिता बीमार हैं, मेरा भाई बाहर रहता है और मेरे अभी तक विवाह नहीं हुआ। और डॉक्टर, मैंने इतना दर्द सहा है कि मैं किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार हूँ, आप जो कुछ भी कहें मुझसे कहिए। डॉक्टर, सौम्या जी, वैसे ये बात मुझे आपको नहीं बतानी चाहिए पर जब आप इतना कह रही हैं तो मैं बताता हूँ, आपको टाइफाइड नहीं है। सौम्या का चेहरा थोड़ा सा घबराया लग रहा था। उसने हिम्मत करके पूछा, डॉक्टर मुझे क्या हुआ है? डॉक्टर ने कहा, आपको कैंसर है, सेकेंड स्टेज। सौम्या ने जब ये सुना
तो उसको लगा जैसे उसके सर पर किसी ने हथौड़ी मार दी हो। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। उसको लगा जैसे खुशी उसके पास आकर उससे बहुत दूर चली गई है। उसने अपने आप को बहुत संभाला और डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर मेरे पास कितना समय है? डॉक्टर ने कहा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल। सौम्या ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर मेरी आपसे एक विनती है, कृपया करके ये बात मेरे और अपने तक ही रखिएगा। मेरे माता पिता इस बात को सहन नहीं कर पाएंगे। आप उन्हें कुछ नहीं बताइएगा। ठीक है सौम्या, आप परेशान मत होइए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, पर आपको समय से दवा लेनी है और अपना इलाज कराना है। जी डॉक्टर। सौम्या बहुत घबरा गई थी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह किसी तरह से डॉक्टर के यहाँ से निकली। उसने किसी तरह हिम्मत की और ऑटो करके सीधे घर पहुंच गई। उसके पिता ने उससे पूछा, सौम्या क्या आया रिपोर्ट में? सौम्या, जी पापा वायरल है, ठीक हो जाएगा जल्दी ही। पापा मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। ये कहकर सौम्या अपने कमरे में चली गई। सौम्या ने कमरा बंद किया और तकिए से मुंह दबाकर बहुत देर तक रोती रही। इतने में रोहित का फोन आ गया। सौम्या ने फोन उठाया। रोहित ने कहा, सौम्या तुम्हारी रिपोर्ट आ गई? सौम्या, हाँ सब ठीक है। रोहित, मुझे तुमको कुछ बताना है। वह आज मेरे दोस्त को बेटा हुआ है, तो आज उसके घर जाना है। सौम्या, रोहित आपसे एक बात पूछूं? आपको बच्चे बहुत पसंद हैं? रोहित, हाँ मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों से तो मुझे बहुत प्यार है। और पता है मुझे तुमसे दर्जन भर बच्चे चाहिए, पूरी क्रिकेट टीम बना लूंगा। हा 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 हा। सौम्या ने रोहित से कहा, अब हम फोन रखते हैं, आपसे बाद में बात करती हूँ। ये कहकर सौम्या ने फोन तो रख दिया, पर उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसके पास केवल 2 साल का समय था और वह रोहित से शादी करके उसको कोई खुशी भी नहीं दे सकती थी। अतः उसने निश्चित किया कि वह रोहित से विवाह नहीं करेगी। सौम्या बहुत परेशान होती है। वह समझ नहीं पाती कि क्या करे। अंततः वह विवाह नहीं करने का निश्चय करती है। वह रोहित को मैसेज करती है, रोहित आप हमको भूल जाइए, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। इतना मैसेज करने के बाद वह तकिए में मुंह दबाकर रोने लगती है। रोहित मैसेज पढ़कर सौम्या को कॉल करता है। पहले 2 बार वह रोहित का फोन काट देती है, फिर तीसरी बार कॉल उठा लेती है। आंखों से आंसू पोंछते हुए सौम्या कहती है, हाँ रोहित बोलो। रोहित, सौम्या ये क्या मैसेज किया है तुमने? मजाक में भी मत कहना, पागल हो गई हो, कुछ भी कह देती हो। सौम्या रोते हुए अपनी आवाज दबाकर, नहीं रोहित मैं सच कह रही हूँ, आप हमको भूल जाइए। रोहित गुस्से से फोन रख देता है। सौम्या उसके फोन काट देने के कारण अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती है। उसके मन में विचार चल रहे होते हैं कि मेरे ही कारण तो रोहित नाराज हुए हैं। हम यही तो चाहते थे, फिर क्यों हमको बुरा लग रहा है? कैसा मजाक हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है? ये सोचकर बहुत रोती है। इधर रोहित बहुत परेशान होता है, मन में सोचता है कि क्या हुआ जो सौम्या ने ये सब कहा। उसकी आवाज बता रही थी कि वह बहुत परेशान है और ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। रोहित अपने माँ पापा के पास आता है और कहता है कि माँ, ऑफिस के कुछ आवश्यक काम से हमको लखनऊ जाना पड़ेगा आज ही। पर अचानक माँ ने कहा, रोहित, हाँ माँ, कुछ बहुत आवश्यक काम है। माँ, ठीक है, जब जा रहे हो तो सौम्या से भी मिल लेना। रोहित मन में सोचते हुए, सौम्या के पास ही तो जा रहा हूँ। जी माँ। ये कहकर रोहित लखनऊ के लिए निकल लेता है। सौम्या के माता पिता बैठे हुए होते हैं और आपस में विवाह की तैयारी को लेकर बात कर रहे होते हैं। तभी रोहित आकर उनके पैर छूता है। सौम्या की माँ, अरे बेटा अचानक से आप? सौम्या ने भी नहीं बताया कि आप आने वाले हो। रोहित, क्यों माँ, आपके बेटे को अब आने के लिए सोचना पड़ेगा। माँ, क्या ये मेरा घर नहीं है? सौम्या को भी नहीं पता है कि हम आ रहे हैं। माँ सब ठीक है। माँ, हाँ बेटा, आपका भी घर है, आप जब चाहो यहाँ आ सकते हो, सब ठीक है बेटा। पर सौम्या कुछ परेशान है। हमने पूछने की बहुत कोशिश की, पर वह कुछ बता ही नहीं रही है। शायद अभी अभी बीमारी से उठी है, बहुत कमजोर हो गई है, कल से उसने कुछ खाया भी नहीं है। रोहित, माँ सौम्या कहाँ है? माँ, बेटा अपने कमरे में है। रोहित, माँ क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? माँ, हाँ बेटा जरूर जाइए, ऊपर अपने कमरे में है, तब तक हम आप दोनों के लिए खाना गर्म करते हैं। रोहित धीरे से ऊपर सौम्या के कमरे में जाता है तो देखता है कि सौम्या उसकी फोटो मोबाइल में देख रही होती है और रोते हुए कहती है,
रोहित, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों आप मेरी ज़िंदगी में आए? मैं तो अपने दर्द के साथ जी रही थी। क्यों नहीं रह सकती मैं आपके बिना? क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? आज आप हमको गलत समझोगे। मैं बेवफ़ा सही, पर मैं आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। विवाह नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। हो सके तो आप हमको माफ़ कर देना। रोहित से सौम्या की ये हालत देखी नहीं जाती और वह सोचता है, ऐसा क्या है जिसने सौम्या को इतना तोड़ दिया? मैं सौम्या को कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं इस बात की जड़ तक जाऊंगा जिसने सौम्या की ये हालत करी है। रोहित, सौम्या। सौम्या उसको आश्चर्य से देखती है कि रोहित कैसे आ गया, और वह रोहित को देखकर अपने आप को संभाल नहीं पाती और उसके गले लग जाती है। वह बहुत रोती है। अचानक से उसके मन में ये चलता है कि वह क्या कर रही है। वह रोहित के सामने अपने आप को टूटने नहीं दे सकती, उसे मजबूत बनना होगा। और वह एकदम से रोहित से दूर हट जाती है। सौम्या, रोहित आप यहाँ क्यों आए? मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। आप यहाँ से चले जाइए और मुझे भूल जाइए। रोहित, चुप, एकदम चुप। तुम्हारा दिल कुछ कह रहा है, तुम्हारी आंखें कुछ और तुम्हारा दिमाग कुछ और। पागल हो गई हो जो इतना बड़ा फैसला ले लिया? तुम मुझसे दूर जाना भी नहीं चाहती और तुम मुझसे दूर जा रही हो। अपने दिल में इतना दर्द छुपा कर रखा हुआ है। आज मैं ये जान कर रहूंगा कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। अगर आज तुमने मुझे नहीं बताया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। सौम्या रोहित के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहती है कि कितनी बदनसीब हूं मैं कि मैं आपसे ये भी नहीं कह सकती कि आपको मेरी उम्र लग जाए। आप जानना चाहते हैं कि मैं विवाह क्यों नहीं कर रही हूँ? तो सुनिए रोहित, मैं आपसे विवाह इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मुझे कैंसर है। मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल या 2 साल का समय है। अब आप ही बताइए, मैं आपको क्या दे पाऊंगी? कोई खुशी आपको नहीं दे सकती, उल्टा आप मुझे लेकर परेशान रहेंगे। आप मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे भूल जाइए और कहीं और किसी अच्छी लड़की से विवाह करके अपनी ज़िंदगी खुशी से बिताइए। रोहित सौम्या को कस के गले लगाते हुए, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा और हाँ, विवाह भी तुम्ही से करूंगा। सौम्या और रोहित गले लगकर बहुत देर तक रोते रहते हैं। रोहित ने कहा, सौम्या, मैं जयपुर से लखनऊ तुम्हारे पास आया हूँ। पता है मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो नीचे, माँ ने खाना बना कर रखा है, चलो मिलकर खाना खाते हैं। सौम्या, रोहित प्लीज आप जाइए, मेरा मन नहीं कर रहा। रोहित सौम्या का हाथ पकड़कर जबरदस्ती नीचे ले आता है और खाने की मेज पर बैठाता है और माँ से कहता है कि माँ, मेरा और सौम्या का खाना लगाइए, बहुत तेज भूख लगी है। माँ कहती है, लगा रही हूँ। माँ खाना लगाती है। रोहित सौम्या का हाथ पकड़कर आंखों ही आंखों में कहता है, सौम्या मैं हूं ना, तुम परेशान मत हो, अब सब ठीक हो जाएगा। सौम्या और रोहित खाना खाते हैं। रोहित सौम्या से कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। रोहित अपने मन में सोचता है, अब मैं तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूँ, तुम्हारे पास कभी गम को फटकने भी नहीं दूंगा, मेरा वादा है खुद से। रोहित खाना खाकर माँ को फोन करता है और उन्हें लखनऊ पहुंचने की खबर देता है और कहता है कि माँ आप परेशान ना होइए, हम सौम्या के घर पर हैं। उसके बाद वह छत पर चला जाता है और चुपचाप खड़ा होकर चांद को देखने लगता है। इधर सौम्या खाना खाने के बाद रोहित को देखती है कि वह कहाँ चला गया। सब जगह देखने के बाद वह छत पर जाती है और देखती है कि रोहित खड़ा चुपचाप चांद को निहार रहा होता है। सौम्या रोहित के पास जाती है और पूछती है, आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं और क्या सोच रहे हैं? रोहित सौम्या को कस के गले लगा लेता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। ये सुनकर सौम्या की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। रोहित सौम्या के आंसू पोंछता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। रोहित अपने माँ पापा को फ़ोन करता है और कहता है, पापा मैंने कल आपकी और माँ की लखनऊ की फ़्लाइट की टिकट बुक करा दी है, आप दोनों को कल लखनऊ आना है, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उसके पापा कहते हैं, बेटा कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप दोनों लखनऊ आ जाइए। सौम्या रोहित से कहती है,
आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आप माँ और पापा को कल ही लखनऊ क्यों बुलवा रहे हैं? रोहित सौम्या से कहता है, क्योंकि मैं कल ही तुमसे शादी करने वाला हूँ। सौम्या चौंक कर कहती है, कल ही? हाँ, कल ही, रोहित ने कहा। सौम्या को बहुत आश्चर्य हुआ कि रोहित ऐसा क्यों कर रहा है। वह रोहित को देखने लगती है। ऐसे क्यों देख रही हो? मैं सच कह रहा हूँ। तुम ये जानना चाहती हो मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ? सौम्या ने कहा। हाँ, रोहित ने कहा, क्योंकि अब हर पल हर घड़ी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अब एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहता, और ये बिना विवाह के संभव नहीं है। समझी तुम? अब सो जाओ जाकर, रात बहुत हो गई है। आप नहीं सोएंगे रोहित? सौम्या ने कहा। नहीं सौम्या, तुम जाओ, सो जाओ। थोड़ी देर में अकेले रहना चाहता हूँ, रोहित ने कहा। पर रोहित, सौम्या ने उसे देखते हुए कहा। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ठीक है कहकर सौम्या नीचे चली जाती है। रोहित सोचने लगता है कि कैसे सौम्या की कहानियां पढ़ते पढ़ते वह सौम्या से इतना प्यार करने लगा कि अब उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। उसे चाहे कुछ भी करना पड़े, वह सौम्या का इलाज कराएगा। मैं सौम्या को मरने नहीं दूंगा। ये सोचकर रोहित नीचे आ जाता है और सो जाता है। सुबह पूजा की घंटी से रोहित की आंख खुलती है। वह देखता है कि ये सौम्या की माँ मंदिर में आरती कर रही हैं। रोहित मंदिर के सामने सर झुकाकर खड़ा हो जाता है और मन ही मन भगवान से ये प्रार्थना करता है कि सौम्या को ठीक कर दीजिए भगवान, उसकी जिंदगी खुशियों से भर दे। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आरती खत्म होते ही सौम्या की माँ रोहित को देखती हैं। रोहित से कहती हैं, क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, रोहित ने कहा। रोहित बेटा, आप नहा लीजिए, तब तक मैं नाश्ता बना देती हूँ। जी हाँ, ये कहकर रोहित नहाने चला गया। सौम्या की माँ, पापा, रोहित और सौम्या सब नाश्ता कर रहे होते हैं कि अचानक दरवाजे पर घंटी बजती है। रोहित को अंदाजा था कि शायद उसके माँ और पापा आ गए हैं। वह सौम्या से कहता है, तुम रुको, मैं दरवाजा खोलता हूँ। ये कहकर वह दरवाजा खोलने चला जाता है। रोहित दरवाजा खोलता है तो देखता है कि माँ और पापा खड़े हैं। रोहित दोनों के पैर छूता है और अंदर लेकर आता है। सौम्या की माँ दोनों को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती हैं। सौम्या भी रोहित के माता पिता के पैर छूती है। रोहित की माँ सौम्या के सर पर हाथ रखकर कहती हैं कि बेटा सदा खुश रहो। सौम्या की माँ उन दोनों का स्वागत करती हैं और नाश्ते के लिए उन सबको बैठाती हैं। सौम्या की माँ रोहित की माँ से कहती हैं कि भाभी जी, अच्छा हुआ आप आ गईं। आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, पर रोहित ने तो कुछ नहीं बताया कि आज आप लोग आने वाले हैं। रोहित की माँ ने कहा, रोहित ने ही तो हमको बुलाया है, कल इसका फोन आया था, इसी के कहने पर तो हम लोग आए हैं। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है? सौम्या रोहित का चेहरा देख रही होती है। रोहित कहता है कि माँ सब ठीक है, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। चारों लोग एक साथ बोलते हैं, क्या? रोहित कहता है, माँ मैं आज ही सौम्या से शादी करना चाहता हूँ। सब आश्चर्य से पूछते हैं, आज क्यों अचानक? रोहित कहता है कि मैं अभी आपको कोई जवाब नहीं दे सकता, बस आप सबसे विनती करता हूँ कि आज ये विवाह हो जाने दीजिए। सब लोग कोई जवाब नहीं देते। रोहित ये कहकर कमरे में चला जाता है और रोहित के माँ पापा रोहित के पीछे आते हैं। रोहित की माँ कहती है, ये सब क्या है रोहित, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हम तो तुम्हारा विवाह कर ही रहे हैं ना, तो फिर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों? आंखों में आंसू भरकर माँ के हाथ पकड़कर माँ से कहता है, आप जानती हैं माँ, सौम्या को कैंसर है और अब मैं उसको अपनी आंखों के सामने हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। इसीलिए मैं शादी करके उसका इलाज कराने उसको मुंबई ले जाना चाहता हूँ। मुझे उसके साथ जाने के लिए विवाह करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे आप सब अनुमति नहीं देंगे। रोहित क्या कह रहे हो? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? माँ ने कहा। रोहित अपनी माँ को कुर्सी पर बैठाता है और उनके घुटनों पर सर रखकर जमीन पर बैठ जाता है और कहता है कि माँ, अगर मुझे विवाह के बाद पता चलता कि सौम्या को कैंसर है तो क्या मैं उसको छोड़ देता? ये कैंसर अगर मुझे होता तो क्या सौम्या मुझे छोड़ देती? और माँ, जब मेरी पहली शादी हुई तो वह हमने आपकी पसंद से की कि क्या नतीजा निकला? आज मैं सौम्या से बहुत प्यार करता हूँ, नहीं रह सकता उसके बिना। इसीलिए उसे दुनिया भर की खुशी देना चाहता हूँ, उसे ठीक करना चाहता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं सौम्या को ठीक करके रहूंगा। रोहित की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैसा तुम चाहो। सौम्या के माता पिता को ये सब पता है? नहीं पता।
और मैं उन्हें कुछ बताकर परेशान नहीं करना चाहता। रोहित, मैं उन्हें सही समय आने पर सब कुछ बता दूंगा। रोहित अपने माँ पापा के साथ नीचे कमरे में आता है और सौम्या के माता पिता से कहता है, बताइए आपको मेरा ये फैसला मंजूर है? सौम्या की माँ कहती है, पर बेटा इतनी जल्दी कैसे सारा इंतजाम हो पाएगा? आप उसकी चिंता मत करिए, वह सब हम पर छोड़ दीजिए, हम सब कर देंगे, बस आप हाँ कर दीजिए, रोहित ने कहा। सौम्या की माँ रोहित के हाथ जोड़ते हुए बोली, ठीक है बेटा, जैसी आपकी इच्छा, आज ही आप विवाह कर लीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं। रोहित ने सौम्या की माँ के हाथ पकड़ते हुए उनसे कहा, माँ मैं भी आपका बेटा हूँ, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? मुझ पर विश्वास कीजिए माँ, आपका ये बेटा कभी कुछ गलत नहीं करेगा। सौम्या की माँ रोहित की ये बात सुनकर उसको गले लगा लेती हैं। सौम्या ये सब देख रही होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि रोहित उसको इतना प्यार करता है और क्या क्या कर रहा है उसके लिए, लेकिन वह रोहित को कुछ भी नहीं दे पाएगी। ये सोचकर सौम्या उदास हो जाती है। रोहित अपने दोस्त को फोन करता है और कहता है, समीर तुमको मेरा एक काम करना होगा, मुझे आज शाम को ही आर्य समाज मंदिर में सौम्या के साथ विवाह करना है, तो तुमको उसकी तैयारी करनी है। समीर कहता है कि रोहित तू परेशान मत हो, मैं अभी पंडित जी से बात कर लेता हूँ और तुम्हें समय बता देता हूँ, तुम उसी समय भाभी को लेकर आ जाना। इधर रोहित जल्दी से अपनी माँ के साथ बाजार जाता है, वहां से सौम्या के लिए साड़ी, मंगलसूत्र, चूड़ी और अपने लिए कुर्ता पजामा और कुछ अन्य आवश्यक सामान खरीद कर घर लाता है। तब तक समीर का फोन आ जाता है कि रोहित आज शाम को 5 बजे तक तुमको और सौम्या को आर्य समाज मंदिर में आना है। रोहित कहता है, ठीक है समीर, मैं पहुंच जाऊंगा। सौम्या इधर घर में भगवान से प्रार्थना करती है, भोलेनाथ सब ठीक कर देना, और रोहित को मैं कभी दुखी नहीं देख सकती। तब तक रोहित और उसकी माँ घर आते हैं। रोहित सबसे कहता है, आप सब लोग तैयार हो जाइए, हम लोगों को शाम को 5 बजे तक मंदिर पहुंचना है। रोहित की माँ सौम्या को साड़ी और चूड़ी जेवर देते हुए कहती हैं, बेटा आप इसको पहनकर तैयार हो जाइए। सौम्या सर झुकाकर जी माँ कहकर अपने कमरे में चली जाती है। रोहित भी कुर्ता पजामा लेकर कमरे में जाकर तैयार होने लगता है। सौम्या साड़ी देखती है, लाल रंग की बहुत खूबसूरत साड़ी होती है। सौम्या साड़ी पहनती है, हाथों में लाल रंग की चूड़ियां पहनती है, कानों में झुमके, माथे पर लाल बिंदी और हल्की सी लाल लिपस्टिक लगाकर अपने आप को आईने में निहारने लगती है और सोचती है, इस दिन के लिए हमने कितना इंतजार किया है और आज ये दिन आया है। तो ऐसे अचानक तैयार होकर सौम्या जब नीचे आती है तो उसकी माँ देखती है और मन ही मन सोचती है कि मैंने अपनी बेटी को दुल्हन बनने का सपना कब से देखा है और आज ये इस तरह पूरा होगा, ये कभी सोचा ही नहीं था। इधर रोहित की मम्मी भी सौम्या को देखकर कहती हैं, बहुत सुंदर लग रही हो। रोहित भी तैयार होकर आता है तो सौम्या को देखकर एक पल देखता ही रह जाता है। सौम्या के पापा कहते हैं, बेटा चलें हम लोग। जी का जवाब देकर रोहित गाड़ी निकालने लगता है। इसके बाद सौम्या, रोहित और दोनों के मम्मी पापा सब मिलकर आर्य समाज मंदिर के लिए निकलते हैं। वहां पर समीर उनका इंतजार कर रहा होता है। सब लोग मंदिर में बैठते हैं। पंडित जी दूल्हा और दुल्हन को बेदी पर बैठाते हैं। रोहित सौम्या से आंखों ही आंखों में कहता है, थोड़ा मुस्कुरा दो। सौम्या ये देखकर शर्मा कर नजरें नीची कर लेती है। दोनों लोग विवाह की बेदी पर बैठते हैं। पंडित जी सौम्या के माता पिता से कहते हैं कि पहले कन्यादान कीजिए। कन्यादान करते समय सौम्या की माँ की आंखों में आंसू होते हैं। उसके बाद पंडित जी रोहित को कहते हैं कि आप दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाइए। रोहित सौम्या को मंगलसूत्र पहनाता है और सिक्के से सिंदूर लेकर उसकी मांग भरता है। उसके बाद पंडित जी के कहने पर दोनों फेरे लेते हैं। फिर पंडित जी कहते हैं, आप दोनों का विवाह पूरा हुआ, अब आप लोग अपने सभी बड़े लोगों का आशीर्वाद ले लीजिए। दोनों माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद सब एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं। सौम्या के माता पिता दोनों बहुत खुश होते हैं और रोहित के माता पिता सोच रहे होते हैं कि मेरे बेटे के जीवन में ये खुशी कितने दिन रहेगी। रोहित सौम्या को देख रहा होता है और मन में सोचता है कि सौम्या, अब तुमको दुनिया की हर खुशी दूंगा और तुम्हारा इलाज कराऊंगा, तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगा, तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। सौम्या मन में ये सोच रही होती है कि रोहित उसको कितना प्यार करता है। सब कुछ जानने के बाद भी रोहित ने उससे विवाह किया। अब जब तक वह है
तब तक रोहित की हर खुशी का ख्याल रखेगी, रोहित की आंखों में आंसू नहीं आने देगी। सब लोग घर आते हैं। रोहित और सौम्या घर के मंदिर में हाथ जोड़ते हुए दोनों एक दूसरे की खुशी के लिए प्रार्थना करते हैं। सौम्या की माँ सबके लिए खाना लगाती है। सभी लोग भोजन करते हैं। इसके बाद सौम्या की माँ रोहित से कहती है कि बेटा, अब आप सौम्या के पति हैं, हमेशा उसका ख्याल रखिएगा। अब आपको गेस्ट रूम में सोने की कोई जरूरत नहीं है। रोहित कहता है कि माँ, मुझ पर विश्वास रखिए, अब मैं आपका बेटा हूँ। अब सौम्या मेरी जिम्मेदारी है। माँ रोहित के सर पर प्यार से हाथ फेरती है। सौम्या अपने सास ससुर के पैर छूकर उनके लिए पानी रखकर अपने कमरे में सोने के लिए आ जाती है और खिड़की पर खड़ी होकर रोहित का इंतजार करने लगती है। रोहित जब कमरे में जाता है तो देखता है कि सौम्या खिड़की पर खड़ी चांद को निहार रही है। रोहित सौम्या के कंधे पर हाथ रखता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। रोहित सौम्या से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सौम्या भी रोहित से कहती है कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। रोहित सौम्या से कहता है, तुमने अपनी दवाई खाई या नहीं? सौम्या नजर झुकाकर कहती है कि अभी नहीं। रोहित सौम्या के माथे पर किस करता है और कहता है कि पहले अपनी दवाई खाइए, उसके बाद मुझे तुम्हारी सारी रिपोर्ट, सारे डॉक्टर की पर्ची, सब कुछ अभी चाहिए। सौम्या कहती है, पर रोहित इस समय कल ले लीजिएगा। रोहित कहता है कि हाँ, मुझे अभी चाहिए। सौम्या रोहित को अपनी पूरी फाइल दे देती है। उसके बाद रोहित सौम्या को गोद में लेकर बिस्तर पर लेटाता है और चादर उड़ा देता है और सौम्या से कहता है कि तुम सो जाओ, मैं भी अभी थोड़ी देर में सो जाऊंगा। इतना कहकर रोहित लैपटॉप पर काम करने लगता है। लेटे लेटे सौम्या रोहित को देखने लगती है। सौम्या रोहित को देखते देखते सो गई। 1 घंटे बाद रोहित भी काम खत्म करके जब सोने चला तो देखा सौम्या सो गई थी। रोहित ने सौम्या को चादर उड़ा दिया और उसके माथे पर एक किस करी और उसके पास सो गया। अगले दिन सुबह 6 बजे अलार्म बजा तो सौम्या की नींद खुल गई तो उसने देखा कि रोहित अभी भी सो रहा था और उसके चेहरे पर एक उदासी सी थी। वह उसके पास गई और उसका सर सहलाने लगी तो रोहित की आंख खुल गई। वह सौम्या को अपने पास खींच लेता है और उसके बाल उसके कान के पीछे करते हुए कहता है, सॉरी। सौम्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि किस बात की सॉरी? रोहित ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा कि कल रात हम एक आवश्यक काम करने के कारण आपको समय नहीं दे पाए, इसलिए कल हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी, पर मेरे कारण वह इससे पहले कि रोहित कुछ आगे कहता, सौम्या ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और कहा कि जब आप मेरे साथ हो तो ऐसी बहुत सी रातें हमारी जिंदगी में आएंगी, पर अभी आप उठकर नहा लीजिए, माँ हमारा इंतजार कर रही होंगी, पर आप 10 मिनट बाद उठें, पहले मैं नहा लूं। इतना कहकर सौम्या बाथरूम में भाग गई। रोहित सौम्या की बात सुनकर मुस्कुराने लगा और फिर सो गया। थोड़ी देर बाद जब सौम्या नहाकर आई तो देखा कि रोहित फिर से सो गया। उसको देखकर सौम्या मुस्कुराने लगी। सौम्या ने उसको सोने दिया और खुद तैयार होने लगी। आज उसने वही रोहित का लाया हुआ नीला जयपुरिया सूट पहना था। रोहित की नींद खुलती है तो वह सौम्या को एकटक देखने लगा। सौम्या की नज़र जब रोहित से मिली तो रोहित ने कहा, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सौम्या ने शर्माते हुए नजरें नीची कर लीं और कहा कि आप जल्दी नहाकर नीचे आ जाइए, माँ हम दोनों का इंतजार कर रही होंगी। इतना कहकर वह नीचे चली गई और रोहित नहाने चला गया। सौम्या ने नीचे पहुंचकर देखा तो दोनों माँ जाग गई थीं और मंदिर में आरती कर रही थीं। उसने भी भगवान भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़े और आरती में शामिल हो गई। तत्पश्चात अपनी सास के पैर छूकर माँ को नाश्ता बनाने में मदद करने लगी। माँ ने उससे कहा, आज तो मेरी सौम्या बहुत सुंदर और खुश लग रही है। सौम्या ने कहा, क्या माँ आप भी? इतना कहकर वह नाश्ता लगाने लगी। थोड़ी देर बाद सब नाश्ते की टेबल पर आ जाते हैं। सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। सौम्या नाश्ता परोस रही होती है। रोहित सभी को गुड मॉर्निंग बोलता है और नाश्ता करने लगता है। नाश्ता करते हुए रोहित कहता है कि मुझे आप सबसे कुछ कहना है। सब एक साथ कहते हैं, बोलो क्या बात है बेटा? रोहित कहता है कि हम और सौम्या आज शाम 7 बजे की फ्लाइट से मुंबई जा रहे हैं। पर बेटा अचानक अभी कुछ दिन तो, सौम्या की माँ ने कहा। रोहित, बोलो माँ, मेरे पास समय नहीं है
और वहाँ सौम्या के भाई से भी मिल लेंगे। माँ आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता। दरअसल कल 11 बजे मेरी वहाँ के डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, इसलिए निकलना होगा। रोहित के माता पिता तो सब समझ रहे थे, पर सौम्या के माता पिता को कुछ नहीं पता था। फिर सौम्या के पापा ने कहा, रोहित बेटा, सब ठीक तो है? कल आपने अचानक विवाह और आज अचानक जाने के लिए, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा, दरअसल सौम्या को कैंसर है। तो सब इतना जल्दी? ये सुनकर सौम्या की माँ रोने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी के साथ ही ऐसा क्यों होता है? इतना कहकर वह सौम्या को गले लगा लेती है। सौम्या की आंखों में भी आंसू होते हैं। वह कहती है, माँ सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो। और अब तो रोहित भी साथ है मेरे। रोहित माँ से कहता है कि आपको हम पर विश्वास है, तो वादा करता हूँ कि सौम्या को कुछ नहीं होने दूंगा। अब सौम्या मेरी जिम्मेदारी है। सौम्या की माँ ने कहा, आपके माता पिता को सब पता है? हाँ, हमको सब कुछ पता है। रोहित ने हमको सब कुछ बता दिया और आप बिल्कुल परेशान मत होइए। सौम्या अब हमारी भी बेटी है। ये कहकर रोहित की माँ सौम्या की माँ को गले लगा लेती हैं। सौम्या की माँ रोहित की माँ के हाथ जोड़ते हुए कहती है कि आज भी आप जैसे लोग दुनिया में हैं। रोहित सबसे कहता है, अगर आप सबका रोना धोना हो गया हो तो हम और सौम्या जाकर पैकिंग कर लें। सौम्या के पिता ने कहा, हाँ बेटा, ये लोग तो बस रोते ही रहेंगे। बेटा, आज हमको आप पर बहुत गर्व हो रहा है कि आप मेरे दामाद हैं। रोहित कहता है कि पापा, मैं आपका दामाद नहीं, आपका बेटा हूँ। इतना कहकर रोहित और सौम्या अपने कमरे में चले जाते हैं। वहां जाकर सौम्या रोहित के गले लग जाती है और कहती है, तो ये है आपका आवश्यक काम, जिसको आपने सारी रात बैठकर किया है। रोहित कहने लगा, मेरे लिए आपसे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है। बस डॉक्टर को आपकी रिपोर्ट भेज रहा था और उनसे अपॉइंटमेंट ले रहा था। सौम्या कहने लगती है, क्यों करते हैं आप हमसे इतना प्यार? हम तो आपको कुछ भी नहीं दे पा रहे और आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। रोहित सौम्या के होठों पर उंगली रखकर कहता है कि आप मेरी जिंदगी हो, मेरी जान हो, और मैं आपको कुछ नहीं होने दे सकता। बहुत प्यार करता हूँ आपसे और इसलिए कहता हूँ कि अब आपको ठीक होना होगा मेरे लिए, समझिए आप। और ये कहकर रोहित सौम्या को गले लगा लेता है। रोहित सौम्या से कहता है कि अभी नीचे रोने धोने का कार्यक्रम हो रहा था और अब आप शुरू मत हो जाना। चलिए जल्दी से पैकिंग करिए। और दोनों लोग मिलकर साथ में पैकिंग करने लगते हैं। रोहित सौम्या से कहता है, अगर कोई जरूरी सामान हो तो बता दीजिए, मैं ले आऊँ अभी। सौम्या कहती है, सबसे जरूरी तो आप हैं बस मेरे लिए, आप बस पास रहें, बस और कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर वह मुस्कुराने लगती है। सौम्या पैकिंग करती है। रोहित उससे कहता है, आप काम करिए, मैं अभी नीचे माँ से कुछ जरूरी बात करके आता हूँ। इतना कहकर रोहित माँ के पास जाता है और उनसे कहता है कि पापा और माँ, आप लोग का जाने का क्या है? मैं आप दोनों की टिकट करा दूँ। सौम्या की माँ कहती है, रोहित बेटा, अभी कुछ दिन अपने माता पिता को मेरे पास रहने दो, हमें उनके साथ की बहुत आवश्यकता है। रोहित की माँ कहती है, हाँ बेटा, अभी हम कुछ दिन यहीं रहेंगे। ठीक है माँ, हम समीर से कह देंगे, वह आप चारों का ध्यान रखेगा। बेटा, अगर आप कहें तो हम सब भी आपके साथ चलें। सौम्या की माँ ने कहा, नहीं माँ, आप विश्वास रखिए हम पर। इतना कहकर रोहित सौम्या के पास आता है। रोहित मन में सोचता है कि सबको तो हिम्मत दे रहा हूँ, पर हमको हिम्मत कौन देगा? सारी पैकिंग हो गई सौम्या, रोहित ने सौम्या से कहा। सौम्या ने रोहित के गले लगते हुए कहा, हाँ। रोहित बोला, क्या बात है, आज बहुत प्यार आ रहा है आपको हम पर? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सौम्या ने कहा, चलो अब जल्दी खाना खा लो, फिर हमको निकलना भी है। दोनों नीचे आते हैं और सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। सौम्या की माँ कहती है, हमने सौम्या के भाई विशाल से बात कर ली है, वह आप दोनों के रहने का इंतजाम अपने घर पर कर देगा और आप लोगों को लेने एयरपोर्ट भी आ जाएगा। पर माँ, इसकी क्या आवश्यकता थी? आप तो जानती हैं कि पूजा का इस तरह हम दोनों का रुकना उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मैं उसके घर में रहूं। मिलना अलग चीज है, माँ, पर रुकना अलग बात। आप एक बार हमसे बात तो कर लेती। परेशान मत हो सौम्या, हम वही करेंगे जो तुमको ठीक लगेगा। चलो अब मुस्कुराओ।
और माँ ने इसलिए कहा क्योंकि उनको तुम्हारी चिंता है, रोहित ने कहा। सौम्या ने माँ के गले लगते हुए कहा, माफ कीजिएगा माँ, हम कुछ ज्यादा बोल गए। माँ ने उसका सर सहलाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, बस अपना ध्यान रखना, और रोहित का भी। जी माँ। इतना कहकर सौम्या अब तैयार होने चली गई। रोहित अपने माता पिता से बात करने लगा, 7 बजे की फ्लाइट है, जल्दी करो रोहित। सौम्या 5 बज गया है, चिल्लाते हुए रोहित के पापा ने कहा। जी पापा आ गए बस, कहकर रोहित सौम्या के साथ बैग लेकर नीचे आ गया और माता पिता के पैर छुए, और सौम्या के माता पिता के भी पैर छुए और कहा कि आप लोग परेशान मत हो, वहाँ जैसा होगा हम आपको बताते रहेंगे, और यहाँ कोई परेशानी हो तो समीर को फोन कर दीजिएगा, वैसे हमने समीर से कह दिया। लो कैब आ गई, बैठो, सौम्या के पापा ने कहा। सौम्या और रोहित सबसे मिलकर कैब से एयरपोर्ट के लिए निकल गए और फ्लाइट से मुंबई के लिए रवाना हो गए। सौम्या और रोहित मुंबई की जमीन पर कदम रखते हैं। मुंबई जो एक सपनों की नगरी है, रोहित भी यहाँ एक सपना लेकर आया है, सौम्या को ठीक करने का। सौम्या की नज़र अचानक विशाल पर पड़ती है। विशाल एयरपोर्ट के बाहर ही खड़ा रोहित और सौम्या का इंतजार कर रहा होता है। सौम्या विशाल को हाथ हिलाती है। विशाल सौम्या को देखता है और कहा, दी वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। गाड़ी लेकर थोड़ी देर बाद विशाल कार लेकर सौम्या के पास जाता है। विशाल रोहित के पैर छूता है। जीजू, मैं विशाल। रोहित विशाल को गले लगाते हुए कहता है, और कैसे हैं आप साले साहब? जीजू मैं ठीक हूँ, घर पर आपका पूजा इंतजार कर रही है। सब लोग विशाल के घर पहुँचते हैं, जहाँ पूजा उनका स्वागत करती है। वह सौम्या से गले मिलती है और रोहित से सादर अभिवादन करती है। सौम्या कहती है, मेरी लाडो कहाँ है? पूजा ने सौम्या को चाय देते हुए कहा कि वह सो गई है, आप सुबह मिल लेना। और आपसे एक बात और कहनी थी, हम आपसे पहले किए गए सभी व्यवहार के लिए माफी मांगते हैं। कोई नहीं, सौम्या ये कहकर पूजा को गले लगा लेती है। थोड़ी देर चारों बातें करते हैं। पूजा सौम्या से कहती है, दी चलिए खाना लगा दिया है, खाना खाकर आप दोनों बगल वाले कमरे में आराम कीजिए, आपको सुबह जल्दी निकलना है। विशाल कहता है कि आप परेशान मत होइए, आप बहुत जल्दी अच्छी हो जाएंगी। सौम्या विशाल को गले लगाकर कहती है, हाँ भाई, जब इतना प्यार करने वाला भाई होगा और रोहित जैसे पति होंगे तो हमको तो ठीक होना ही पड़ेगा। सौम्या कमरे में आती है और रोहित से कहती है, जब से आप मेरी जिंदगी में आए हैं सब कुछ अच्छा हो रहा है, देखो ना, पूजा जैसी लड़की भी बदल गई। रोहित हंसकर सौम्या को गले लगाते हुए कहता है कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मेरी जिंदगी बदल गई है। सौम्या ये सुनकर मुस्कुरा देती है। रोहित सौम्या को अपनी बाहों में लेकर उसके माथे पर किस करता है और उसके सर को सहलाते हुए कहता है कि सौम्या, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम मेरी जिंदगी हो। सौम्या कहती है कि रोहित, अब मैं भी जीना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए, अपने परिवार के लिए ठीक होना चाहती हूँ। ये कहकर उसके सीने पर सर रखकर आंख में आंसू भर लेती है। रोहित कहता है, सौम्या सो जाओ, कल डॉक्टर के पास भी चलना है, तुम आज थक गई होगी। अगली सुबह सब लोग नाश्ता कर रहे हैं कि तभी अचानक 3 साल की परी आती है और अपनी माँ से चिपक जाती है। वह रोहित और सौम्या को ध्यान से देख रही होती है। सौम्या उसको पास बुलाती है और उसको चॉकलेट और एक प्यारी सी गुड़िया देती है। परी खुश हो जाती है। रोहित और सौम्या दोनों उसके साथ खेलने लग जाते हैं। जीजू, हम लोगों को निकलना होगा क्योंकि आप मुंबई का ट्रैफिक तो जानते हैं ना, आप लोग आइए, हम गाड़ी निकालते हैं। पर विशाल, तुम्हारा ऑफिस? सौम्या बोली, दिया छुट्टी ली है, अब जल्दी आइए। विशाल रोहित और सौम्या को लेकर गाड़ी से टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए निकल लेता है। सौम्या और रोहित तेजी से भागते हुए मुंबई की सड़कों पर गाड़ियों को देख रहे होते हैं, जहां पर आदमी अपने सपनों को पूरा करने के लिए आया होता है। सौम्या तभी समुद्र देखती है। उसका मन होता है कि वह समुद्र के पास जाकर खूब मस्ती करे। रोहित उससे कहता है, जल्दी ही तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी होगी। तीनों लोग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां विशाल रजिस्ट्रेशन कराता है। सौम्या के मन में डर होता है। रोहित उससे कहता है कि परेशान मत हो, मैं हूं ना। विशाल आता है और बोलता है कि डॉक्टर अभी आपको आधे घंटे बाद बुलाएंगे। अच्छा है जीजू, जो आपने पहले से अपॉइंटमेंट ले ली थी, वरना बहुत दिक्कत हो जाती। आधे घंटे बाद डॉक्टर बुलाते हैं। तीनों लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। सौम्या मन ही मन भोलेनाथ का नाम लेती है। डॉक्टर सौम्या की सारी रिपोर्ट देखते हैं और कहते हैं कि हमें इनके कुछ और टेस्ट करने पड़ेंगे।
उसके बाद ही हम आपको पूरी जानकारी दे पाएंगे। सौम्या रोहित और विशाल के साथ जाकर अपने सारे टेस्ट करवाती है। उसको थकान लगने लगती है तो रोहित कहता है कि बस 2 टेस्ट रह गए हैं, बस वह हो जाएं तो फिर कैंटीन चलते हैं। सौम्या फिर टेस्ट करवाने लगती है। कैंटीन में चाय पीते हुए विशाल रोहित से कहता है कि जीजू रिपोर्ट कल आएगी तो अब घर चलें, दी भी आराम कर लेंगी। उनके चेहरे से थकान साफ नजर आ रही है। सब लोग घर के लिए निकल लेते हैं। रोहित, सौम्या और विशाल तीनों घर आ जाते हैं। सौम्या बहुत थक गई होती है। रोहित उससे कहता है कि सौम्या तुम थोड़ी देर आराम कर लो, फिर खाना खाएंगे। सौम्या जी कहकर आराम करने लगती है। रोहित और विशाल आपस में बात करने लगते हैं। पूजा कहती है मैं सौम्या दीदी को खाने के लिए जगह देती हूँ। रोहित कहता है नहीं पूजा, तुम उसका खाना कमरे में रख दो, जब वह उठेगी तो मैं खिला दूंगा, अभी उसको सोने दो। विशाल कहता है जीजू ठीक कह रहे हैं, ठीक है। पूजा ये कहकर सौम्या का खाना कमरे में रख देती है। रोहित और विशाल को खाना परोसने लगती है। अगले दिन सुबह जब सौम्या की नींद खुलती है तो देखती है कि रोहित आराम से सो रहा है। रोहित को सोते हुए सौम्या प्यार से निहार रही होती है। फिर उसे याद आता है कि कल रात को वह आते ही सो गई थी। पता नहीं रोहित ने खाना खाया या नहीं खाया। सौम्या देखती है कि कमरे में खाना एक प्लेट में ढका हुआ रखा होता है। तभी रोहित की नींद अचानक से खुल जाती है। सौम्या रोहित से कहती है रोहित मुझे माफ कर दीजिए, कल मैं जल्दी सो गई, मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। आपने खाना खाया था? हाँ सौम्या, हमने और विशाल दोनों ने साथ में खाना खाया था। मैंने तुमको इसलिए नहीं जगाया क्योंकि तुम बहुत गहरी नींद में सो रही थी। ठीक है, अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, फिर नाश्ता करके हम लोगों को अस्पताल के लिए निकलना है। कुछ देर बाद विशाल सौम्या और रोहित को लेकर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए निकल लेता है। चलते समय सौम्या परी से कहती है आज आपके लिए शाम को ढेर सारी चॉकलेट लाऊंगी। परी बुआ से चिपक जाती है और बुआ से कहती है मेरे लिए एक अच्छा सा टेडी बियर भी लाइएगा। रोहित कहता है जरूर मेरी प्रिंसेस। हॉस्पिटल के रिसेप्शन में रोहित और विशाल बैठे होते हैं कि तभी रिसेप्शन से नर्स आवाज देती है मिसेस सौम्या। विशाल और रोहित दोनों रिसेप्शन पर जाते हैं। ये लीजिए मिसेस सौम्या की रिपोर्ट, आप इस रिपोर्ट को लेकर डॉक्टर के पास जाइए और उनको दिखा दीजिए, रूम नंबर 51। सौम्या भी रोहित और विशाल के साथ डॉक्टर के पास जाने लगती है तो रोहित कहता है सौम्या तुम यहीं बैठो, मैं और विशाल होकर आते हैं, जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें बुला लेंगे। ठीक है कहकर सौम्या वहीं बैठ जाती है। रोहित और विशाल डॉक्टर के केबिन में जाते हैं और डॉक्टर से नमस्ते कर उन्हें सौम्या की रिपोर्ट दिखाते हैं। सौम्या की रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि देखिए मिस्टर रोहित, सौम्या जी को कैंसर है, ये तो स्पष्ट है। उनका कैंसर स्टेज 2 पार कर चुका है और अब उनकी स्टेज 3 स्टार्टिंग हो गई है। लेकिन अगर उनका अभी भी सही से इलाज कराया जाए तो उनके बचने के पूरे चांस हैं, अदरवाइज 2 साल या 1.5 साल। रोहित कहता है डॉक्टर हम उनका पूरा इलाज करेंगे, जो आप कहेंगे वैसा करेंगे, बस मेरी सौम्या को बचा लीजिए। ठीक है, सौम्या जी को यहाँ 2 दिन के लिए एडमिट होना होगा, उनकी कीमोथेरेपी होगी। इसमें एक प्रकार की दवा चढ़ती है जो कैंसर के वायरस को नष्ट करती है। आमतौर पर 8 कीमोथेरेपी होती हैं। कीमोथेरेपी के लिए शरीर का मजबूत होना आवश्यक है। उनको हाई डोज दवा और रिच डाइट लेनी पड़ेगी। कीमोथेरेपी के दौरान उनके बाल पूरी तरह से झड़ जाएंगे, वह गंजी भी हो सकती हैं, उनको वीकनेस बहुत ज़्यादा लगेगी, हो सकता है कि उनको कमजोरी के कारण चलने फिरने में भी परेशानी हो। लेकिन जब कीमोथेरेपी हो जाएगी तो फिर से उनका शरीर मजबूत हो जाएगा। और हाँ, जितना वह प्राणायाम और योगा करेंगी शरीर की आवश्यकता अनुसार, उससे भी उनको फायदा होगा। रोहित कहता है डॉक्टर आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, बस सौम्या ठीक हो जाए। आप रिसेप्शन पर जाकर पैसे जमा करवा दें और एडमिशन फॉर्म फिल कर दीजिए। कीमोथेरेपी के लिए डेट ले लीजिए। जैसे ही वो एडमिट होती है हम कीमोथेरेपी करेंगे। जी डॉक्टर, ये कहकर रोहित और विशाल बाहर आते हैं। रोहित थोड़ा परेशान होता है। विशाल कहता है जीजू सब ठीक होगा, दी फिर से सही हो जाएंगी, बस थोड़ा सा धैर्य और साहस से काम लेना पड़ेगा। हाँ विशाल तुम सही कह रहे हो, हमें हिम्मत रखनी होगी, तभी हम सौम्या को भी हिम्मत दे पाएंगे। ये कहकर रोहित और विशाल सौम्या के पास जाते हैं और सौम्या से कहते हैं डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम बहुत जल्दी अच्छी हो जाओगी।
सौम्या बस मुस्कुरा देती है। विशाल रोहित से कहता है, जीजू आप बैठिए, मैं बाकी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ। ठीक है विशाल, ये कहकर रोहित सौम्या के पास बैठ जाता है। रोहित सौम्या का हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, तुम बहुत जल्दी अच्छी हो जाओगी, बस तुम्हें अपना ध्यान रखना है, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, समय पर दवाई लेनी है। कीमोथेरेपी के माध्यम से कुछ दवाएं तुम्हें चढ़ेंगी, जिससे तुम्हारा कैंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सौम्या कहती है, जब आप साथ में हैं तो कैंसर से भी बड़ी बीमारी हार जाएगी। तभी विशाल आ जाता है और रोहित से कहता है, जीजू हमें परसों सुबह 11 बजे दी को एडमिट कराना है, परसों की डेट मिली है। ठीक है विशाल, अब चलते हैं, सौम्या को भूख भी लगी होगी। बाकी उन्होंने खाने पीने का चार्ट सब उन्होंने दे दिया है, क्या करना है कैसे करना है सब इसमें लिखा हुआ है। ये कहकर विशाल रोहित को फाइल दे देता है। सौम्या, विशाल, रोहित तीनों घर के लिए निकलते हैं। विशाल रोहित से कहता है, जीजू आप घर चलिए, मैं ऑफिस होकर आता हूँ, थोड़ा सा काम है, मैं आपको टैक्सी करा देता हूँ। ये कहकर विशाल टैक्सी रोकने लगता है। रोहित कहता है, विशाल तुम जाओ, मेरा मुंबई घूमा हुआ है, मैं घर चला जाऊंगा। जी कहकर विशाल ऑफिस के लिए निकल जाता है। सौम्या रोहित से कहती है, रोहित घर चलने से पहले थोड़ी देर जूहू चलें, परी के लिए चॉकलेट और टेडी बियर भी तो लेना है। ठीक है सौम्या। सौम्या और रोहित पास की बाजार जाते हैं और थोड़ी शॉपिंग करते हैं। उसके बाद दोनों थोड़ी देर समुद्र के किनारे बैठते हैं और उसकी लहरों को देखते हैं। रोहित हमें भेलपुरी खानी है, सौम्या कहती है। रोहित सौम्या के लिए भेलपुरी लेकर आता है। दोनों लोग भेलपुरी खाते हैं और वहां से समुद्र की उड़ती हुई लहरों को देखते हैं। रोहित कहता है, सौम्या घर चलो, बहुत देर हो रही है, तुम्हें थोड़ा आराम भी करना चाहिए। कुछ देर बाद रोहित और सौम्या वहां से टैक्सी करके घर आ जाते हैं और परी को चॉकलेट टेडी बियर देते हैं। रोहित और सौम्या परी के साथ खेलने लगते हैं। रोहित सौम्या को देखकर बहुत खुश होता है और सोचता है कि वह भी बच्चों के साथ बच्चा बन जाती है। सौम्या के चेहरे पर मुस्कुराहट की ये खुशी हमेशा के लिए दे दो भगवान, मेरी सौम्या को ठीक कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रोहित और सौम्या दोनों लोग परी के साथ खेलने लगते हैं। कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। परसों सौम्या को एडमिट होना होता है। रोहित के पास कल का दिन होता है। तभी विशाल भी आ जाता है। सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। रोहित विशाल से कहता है, विशाल सोच रहा हूँ कल का दिन हम लोगों के लिए खाली है तो हम लोग यहाँ सिद्धि विनायक, मुंबा देवी और हाजी अली की दरगाह हो आए। विशाल, कल मेरी छुट्टी भी है, चलिए सब लोग साथ में पूरा दिन घूमेंगे। सौम्या बहुत खुश हो गई क्योंकि अब परी के साथ और भी समय बिताने को मिलेगा। अगले दिन पूजा, सौम्या, विशाल, रोहित और परी सब लोग गाड़ी से घूमने निकले। सबसे पहले सिद्धि विनायक जी के दर्शन किए, फिर माता मुंबा देवी के दर्शन किए, उसके बाद हाजी अली की दरगाह, जुहू चौपाटी, वहां पर समुद्र की लहरों के साथ सबने बहुत मौज मस्ती की। रोहित सौम्या को देखकर बहुत खुश था, लगी नहीं रहा था इसको कैंसर है। सौम्या हर पल जिंदगी जी लेना चाहती थी। सौम्या परी के साथ बहुत मस्ती करती है। विशाल और रोहित बातें करते हैं। पूजा भी सबके साथ बहुत खुश होती है। लगी नहीं रहा था कि कभी वह सौम्या से बहुत नाराज थी। सब लोग जब बहुत थक गए, वहीं बाहर सब लोगों ने खाना खाया। उसके बाद सब घर लौट आए। सौम्या को आराम भी करना था, अगले दिन उसके कीमोथेरेपी होनी थी। अगले दिन विशाल और रोहित तीनों टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचे, जहां सौम्या एडमिट हो गई। वह पहले बहुत डर रही थी, पर रोहित ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, डरो नहीं, मैं हूँ। कुछ देर बाद डॉक्टर आते हैं और सौम्या के कुछ टेस्ट करके उसको कीमो चढ़ाना प्रारंभ करते हैं। इसी दौरान रोहित घर पर अपने पिता को सारा हाल बताता है और कहता है कि माँ को और सौम्या के माता पिता को भी बता दीजिएगा। विशाल थोड़ी देर बाद ऑफिस से निकल जाता है और रोहित वहीं सौम्या के पास बैठा रहता है। एक कीमो चढ़ने में 12 घंटे का समय लगता है। रोहित वहीं सौम्या के हाथ सहलाता रहता है। सौम्या कहती है, रोहित आप जाकर कुछ खा लीजिए प्लीज। रोहित मना करता है तो सौम्या उसको जबरदस्ती अपनी कसम देकर भेज देती है। रात में लगभग 1 बजे तक सौम्या की कीमो चढ़ जाती है। उसके बाद सौम्या को डिस्चार्ज मिल जाता है। विशाल अपनी गाड़ी लेकर आता है और रोहित अपने हाथों के सहारे से सौम्या को गाड़ी में ले जाता है।
और तीनों घर आ जाते हैं। सौम्या को कीमो चढ़ने के कारण बहुत कमजोरी आ जाती है। रोहित उसको लिटा देता है और पूजा उसके लिए एक गिलास गर्म दूध बादाम वाला लेकर आती है। सौम्या के बिल्कुल ताकत नहीं होती है। वह दूध पीकर रोहित से आंखों ही आंखों में कहती है उसको बहुत नींद आ रही है, सो जाती है। रोहित सौम्या के पास बहुत देर तक बैठा रहता है, उसके बाद वह भी सो जाता है। अगली कीमो की डेट 2 दिन के बाद की मिलती है। रोहित सौम्या के खाने पीने का पूरा ध्यान रखता है। पूजा भी सौम्या का बहुत ध्यान रखती है। समय अपनी गति से निरंतर चल रहा होता है। सौम्या के 8 कीमो चढ़ जाती हैं। 2 महीने बीत चुके होते हैं। सौम्या बहुत कमजोर हो गई होती है। उसके सारे के सारे बाल झड़ गए होते हैं। डॉक्टर रोहित से कहते हैं कि अब इनकी सारी कीमो हो गई हैं। अब इनका फिर से कुछ टेस्ट होंगे जिससे कैंसर का पता लग जाएगा। इनको बहुत ही ज्यादा पौष्टिक आहार लेना होगा, इससे ये पहले की तरह सेहतमंद हो जाएंगी। आपको ये डाइट चार्ट के अनुसार आपको उनको भोजन देना होगा। रोहित सौम्या का पूरा ध्यान रखता है। विशाल और पूजा भी सौम्या का पूरा ध्यान रखते हैं। उसके माता पिता भी बराबर उसका हाल चाल लेते रहते हैं। सौम्या रोहित के प्यार, विश्वास और अपनेपन से धीरे धीरे ठीक होती है। 15 दिन बाद उसके सारे टेस्ट होते हैं। रोहित के मन में घबराहट होती है कि भगवान इस बार सब ठीक हो। आज सौम्या की सारी रिपोर्ट आनी थी। रोहित और विशाल रिपोर्ट लेने डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उनसे कहते हैं आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने कैंसर जैसे रोग पर विजय पा ली है। सौम्या जी बिल्कुल ठीक हैं, पर इनके रूटीन चेकअप समय समय पर होते रहेंगे, जो आप अपने लोकल डॉक्टर से भी करा सकते हैं। सौम्या जी बहुत कमजोर हो गई हैं, उनका विशेष ध्यान रखना है। आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। रोहित आज बहुत खुश होता है और वह डॉक्टर को कहता है कि मैं पूरा ध्यान रखूंगा। फिर वह विशाल के साथ सारी दवाई फाइल लेकर आता है। रोहित विशाल से कहता है क्या पहले हम लोग सिद्धिविनायक मंदिर चलें। विशाल जी जीजू जरूर। सिद्धिविनायक मंदिर जाकर विशाल और रोहित भगवान के आगे माथा टेकते हैं। रोहित भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद कहता है कि आपने मेरी सौम्या को ठीक कर दिया। विशाल घर आते हैं। घर में सब बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। रोहित परी को गोद में उठाकर कहता है आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं आपके लिए बहुत सारी चॉकलेट लाया हूँ। सौम्या समझ जाती है रोहित की खुशी देखकर कि आज सब कुछ ठीक है। रोहित जाकर सौम्या को गले लगाता है और बोलता है अब आप बिल्कुल ठीक हैं, पहले जैसी। बस अब आपको अपना पूरा ध्यान रखना पड़ेगा और पहले की तरह सेहतमंद होने के लिए। रोहित विशाल से कहता है कि सोचता हूँ अब अपने घर के लिए निकलें, माता पिता भी इंतजार कर रहे होंगे। मैं यहाँ से सीधे जयपुर जाऊंगा क्योंकि दोनों माँ पापा वहीं पर हैं। विशाल कहता है ठीक है जीजू, हम फ्लाइट की टिकट करा देते हैं। पूजा सौम्या को विदा करते समय बहुत रोती है और कहती है दीदी अपना ध्यान रखिएगा, आपके आने से लगा जिंदगी में बहुत खुशियाँ आ गई हैं। अब आपके जाने के बाद घर बहुत सूना लगेगा। सौम्या पूजा से कहती है कि तुम भी जयपुर आना। सौम्या परी को बहुत सारा प्यार देती है और कहती है कि आप हमें बहुत याद आओगी। विशाल, पूजा और परी सौम्या और रोहित को छोड़ने एयरपोर्ट आए होते हैं। सौम्या और रोहित सबसे विदा लेकर मुंबई से जयपुर आ जाते हैं। रोहित जब यहाँ से लखनऊ गया था तब उसने नहीं सोचा था कि जब वह यहाँ आएगा तो सौम्या उसके साथ उसकी पत्नी बनकर आएगी। आज वह बहुत खुश था। सौम्या भी आज सही मायनों में अपने ससुराल आई थी। रोहित ने अपने माता पिता को अपने आने की खबर पहले ही दे दी थी। रोहित की मां ने सौम्या के गृह प्रवेश की पूरी तैयारी करके रखी हुई थी। लगभग 1 घंटे में एयरपोर्ट से सौम्या और रोहित घर पहुंच गए। रोहित की मां ने सबसे पहले दोनों की आरती उतारी। उसके बाद एक लोटे में थोड़ा सा चावल रखकर सौम्या से कहा इसे गिराकर घर में प्रवेश करो। सौम्या ने लोटे को गिराकर घर में प्रवेश किया। रोहित की मां ने सौम्या से घर में थापे लगवाईं। सबसे मिलने के बाद रोहित ने सौम्या को अपना कमरा दिखाया। सौम्या अपने कमरे में आकर बहुत खुश थी। रोहित ने उससे कहा अब आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, थक गई होंगी, आपकी दवा का भी टाइम हो गया है। सौम्या लेटे लेटे अपने कमरे को निहार रही थी जहां अब रोहित के साथ उसकी जिंदगी गुजरने वाली थी। वह अपनी जिंदगी के हसीन सपनों को सोचते सोचते सो गई। थोड़ी देर बाद रोहित ऊपर आया और उसने सौम्या के सर पर हाथ रखा और उसके माथे पर किस किया और उसको प्यार से उठाया। उठिए सौम्या, खाना खा लीजिए। खाना खाने के बाद रोहित ने सौम्या से पूछा अब आपकी तबीयत कैसी है,
अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? सौम्या ने कहा। जिसके पास आप जैसा जीवन साथी हो, वह तो हमेशा अच्छा ही महसूस करेगा। सौम्या ने रोहित से कहा, मैं तो जीवन जीने की आशा ही खो चुकी थी, पर आपने हमें मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। इतना कहकर सौम्या रोहित के गले लग जाती है। रोहित सौम्या को अपनी बाहों में लेता है और कहता है, सौम्या आप मेरी जिंदगी हैं, आपके बिना मैं नहीं रह सकता। ये सुनकर सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोहित सौम्या के आंसू पोंछता है और सौम्या की आंखों में किस कर देता है। उसके बाद दोनों तन मन से एक हो गए होते हैं। समय की धारा अपनी गति से चलती है। सौम्या के निरंतर दवा, योगा और खान-पान से वह ठीक होने लगती है और धीरे धीरे अपने घर के कामों को भी संभाल लेती है। सौम्या और रोहित के विवाह को 2 साल बीत गए होते हैं। सौम्या रोहित की इच्छा जानती थी। उसको बच्चों से बहुत प्यार है। वह खुद भी माँ बनना चाहती थी। वह रोहित से अपनी इच्छा को व्यक्त करती है। रोहित कहता है, सौम्या अभी तुम्हारा शरीर इस लायक नहीं है कि तुम एक बच्चे को जन्म दे सको। सौम्या रोहित से कहती है, प्लीज रोहित, हमें एक बार डॉक्टर से बात तो करनी चाहिए। रोहित कहता है, हम डॉक्टर के पास चलेंगे। अब तो आप खुश हो जाइए मैडम जी। सौम्या ये सुनकर रोहित के गले लग जाती है। अगले दिन रोहित सौम्या को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर को सौम्या की सारी रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है कि क्या आप सौम्या माँ बन सकती है। डॉक्टर सौम्या की सारी रिपोर्ट देखती हैं। सौम्या मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान बस अब और भी एक खुशी दे दो, जिससे रोहित और उसका परिवार भी खुश हो जाए और मुझे भी माँ बनने की सबसे बड़ी खुशी प्राप्त हो। रोहित भी मन ही मन डर रहा होता है कि क्या होगा। डॉक्टर सारी रिपोर्ट देखने के बाद दोनों से कहती हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप माँ बन सकती हैं, पर आपको डॉक्टर की देखरेख में पूरे 9 महीने रहना होगा। इसी बीच डॉक्टरों ने कुछ दवाइयाँ लिख कर देती है और सौम्या से कहती है, ये दवाइयाँ आप कल से स्टार्ट कर दीजिए। सौम्या और रोहित दोनों बहुत खुश होते हैं। वह दोनों भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ अब ये खुशी भी हमारी झोली में डाल दो। दोनों लोग घर पर मिठाई लेकर आते हैं। रोहित की माँ कहती है, आज मिठाई किस खुशी में आई है? माँ, आज डॉक्टर ने कहा है कि सौम्या को माँ बनने में अब कोई परेशानी नहीं है, अब वह माँ बन सकती है। माँ बहुत खुश होती है और सौम्या को गले लगा लेती है और कहती है, बस अब दादी बनने की खुशी हमको जल्दी से दे दो। सौम्या मुस्कुराने लगती है। अब सौम्या अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखती है और समय से दवाई लेती है। रोहित सौम्या से कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अपना ध्यान रख रही हो। इस बात को 1 महीना व्यतीत हो जाता है। इसी बीच उसके भाई विशाल और पूजा उससे मिलने जयपुर आते हैं। सौम्या परी को देखकर बहुत खुश होती है। सौम्या और रोहित विशाल, पूजा और परी को पूरा जयपुर घुमाते हैं। सौम्या विशाल से कहती है, भाई लखनऊ भी चले जाना, माँ और पापा का हाल ले लेना, उनसे बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई है। विशाल कहता है, हाँ दी, यहाँ से लखनऊ जाने का ही कार्यक्रम है, उसके बाद वापस मुंबई लौट जाऊँगा। आप ठीक हैं? ये देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। घर आकर सौम्या को बहुत थकान लगती है और उसको हल्का सा बुखार भी होता है। रोहित सौम्या के बुखार देखकर परेशान हो जाता है। वह डॉक्टर को चेकअप के लिए बुलाता है। डॉक्टर आकर सौम्या का चेकअप करते हैं और रोहित से कहते हैं, एक मिठाई तो बनती है, बधाई हो, सौम्या माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर सौम्या और रोहित बहुत खुश होते हैं। विशाल भी बहुत खुश होता है। दी, अब आपको अपना बहुत ख्याल रखना है, आखिर मैं मामा बनने वाला हूँ। रोहित की माँ सौम्या की नज़र उतारती है और सौम्या से कहती है, तुम आराम करो। रोहित सौम्या का बहुत ध्यान रखता है। रोहित की माँ भी सौम्या का बहुत ध्यान रखती है। सौम्या की माँ भी सौम्या को फ़ोन करके उसको बधाई देती है और उसे अपना ख्याल रखने को कहती है। सौम्या को 9वां महीना लग गया था। इन 9 महीनों में रोहित ने सौम्या का बहुत ख्याल रखा। सौम्या बहुत खुश थी। रोहित ने अपने ऑफिस से अब छुट्टी ले ली थी ताकि वह सौम्या को अपना पूरा समय दे सके। सौम्या के माता पिता भी लखनऊ से उसके पास आ गए थे। रोहित ने सौम्या से कहा, सौम्या, हमें आज जाकर डॉक्टर से सिर्फ एक बार चेकअप करा लेना चाहिए। सौम्या ने कहा, डॉक्टर ने बोला तो था कि 1 हफ्ते बाद आइएगा,
पर उसने कहा कि तुमको कल रात से तुम्हारे बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए एक बार डॉक्टर को दिखा लो। ठीक है, सौम्या कहती है। रोहित अपनी माँ से कहता है, माँ मैं सौम्या को डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ। रोहित की माँ रोहित से कहती है कि बेटा आप सौम्या को डॉक्टर को दिखा लो और जैसा भी हो हमें बताना, कोई जरूरत हो तो हमें फोन कर देना। इतना कहकर वह भगवान के मंदिर में माथा टेकने चली जाती है और भगवान से प्रार्थना कर, भगवान मेरी सौम्या का ध्यान रखना और होने वाले बच्चे का भी ध्यान रखना। रोहित और सौम्या डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर सौम्या का पूरा चेकअप करती हैं। डॉक्टर के चेहरे पर चिंता की लकीरें होती हैं। डॉक्टर कहते हैं बच्चे के गले में फंदा आ जाने के कारण बच्चे की जान को खतरा है, इसलिए हमें तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। रोहित ये सुनकर घबरा जाता है और डॉक्टर से कहता है कि आपको जो भी करना है कीजिए, पर मेरे बच्चे और सौम्या को बचा लीजिएगा। रोहित घर में फोन करके माँ पापा को सब कुछ बताता है और अस्पताल आने के लिए बोलता है। तब तक नर्स रोहित के पास फॉर्म साइन कराने आती है और कहती है कि आप इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए। रोहित कहता है ये कैसा फॉर्म है? नर्स कहती है कि आप इस फॉर्म में साइन करके अस्पताल को ऑपरेशन करने की इजाज़त दे रहे हैं। अगर कुछ हो जाता है तो इसमें हॉस्पिटल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। रोहित कांपते हाथों से फॉर्म तो साइन करता है। वह भगवान भोलेनाथ को याद करके प्रार्थना करता है कि हे भगवान मेरी सौम्या को ठीक कर देना और मेरे बच्चे को भी बचा लेना। नर्स जब सौम्या को ऑपरेशन थिएटर में ले जा रही थी तो सौम्या ने कहा, क्या मैं एक बार अपने पति से मिल सकती हूँ? नर्स ने रोहित को अंदर बुलाया। रोहित ने सौम्या के हाथ को पकड़कर कहा, परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, न तुमको और न हमारे बच्चे को। सौम्या से ये कहकर रोहित की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। हमको हिम्मत दे रहे हैं और खुद ही रो रहे हैं आप। हम आपसे वादा करते हैं हम ठीक ठाक वापस आएंगे। सौम्या उससे वादा करती है। नर्स उसको ओटी में ले जाती है। रोहित मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता है। रोहित के पापा रोहित के कंधे पर हाथ रखते हैं और आंखों ही आंखों में कहते हैं कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। रोहित की माँ सौम्या की माँ दोनों भगवान से प्रार्थना करती हैं। लगभग 1 घंटे बाद नर्स बाहर आती है और रोहित से कहती है, बधाई हो, आपको बेटा हुआ है। रोहित खुश हो जाता है। रोहित धीरे से पूछता है, और सौम्या कैसी है? ये तो आपको डॉक्टर ही बताएंगे, नर्स ने कहा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आती हैं। रोहित उनसे पूछता है, डॉक्टर सौम्या कैसी है? डॉक्टर कहती हैं, रोहित जी आप परेशान मत होइए, सौम्या ठीक है, उनको होश आने में 12 घंटे लग जाएंगे। ये सुनकर रोहित डॉक्टर को थैंक यू वेरी मच बोलता है और भगवान को धन्यवाद अदा करता है। रोहित के माता पिता और सौम्या के माता पिता दोनों बहुत खुश होते हैं। सब एक दूसरे को बधाई देते हैं। रोहित के पिता जल्दी से मिठाई लेकर आते हैं और सबका मुंह मीठा कराते हैं। साथ ही पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बांटते हैं। रोहित की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वह पिछले 2 घंटे से बहुत परेशान था, पर अब उसकी परेशानी खत्म हो गई है। पर उसको ये सोचकर बहुत दुख हो रहा था कि अगर कहीं सौम्या को कुछ हो जाता तो वह क्या करता। रोहित की माँ आती हैं और बोलती हैं, बेटा दुख की घड़ी बीत गई है, अब तो खुश हो जाओ। ये कहकर भगवान को मन ही मन बहुत सारे धन्यवाद देती हैं। रोहित विशाल को बताता है, तुम मामा बन गए हो, सौम्या ने एक बेटे को जन्म दिया है। विशाल ये सुनकर बहुत खुश होता है। वह कहता है कि मैं जल्द से जल्द आपके पास पहुंच रहा हूं। आज घर में बच्चे के नामकरण और बरहा का कार्यक्रम होता है। घर में बहुत खुशी का माहौल होता है। रोहित खुद दौड़ दौड़ कर सारा काम देख रहा होता है। विशाल, रोहित के पापा, सौम्या के पापा सब काम में लगे होते हैं। समीर भी उनकी खुशी में शामिल होने आया होता है। सौम्या बच्चे को लेकर पूजा में बैठती है। पंडित जी सौम्या को आशीर्वाद देते हैं। फिर वह बच्चे की कुंडली बनाते हैं और कहते हैं, ये बच्चा आप सबके घर में भगवान का आशीर्वाद बन के आया है, इसलिए इसका नाम आशीष होगा। सब बहुत खुश होते हैं। रोहित उसको प्यार से आंसू कहता है, ये आपका दूध रखा है। सौम्या रोहित से कहती है। रोहित जैसे किसी सोच से बाहर वापस निकलता है। सौम्या कहती है, मैं आपको कितनी आवाज़ दे रही हूँ, आपका ध्यान कहाँ है और आप ये मेरी तस्वीर को क्यों देख रहे हैं? रोहित की आंखों में आंसू होते हैं। वह सौम्या से कहता है, आपकी तस्वीर देखकर पुराने दिनों में खो गया था, जब आपसे मिले, किस हालात में हमारी शादी हुई और कैसे कैंसर की जंग तुमने लड़ी और फिर आंसू का जन्म
बस यही सब सोच रहा था। अभी आंसू का फोन आया था। कल वह हम लोग के पास अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ रहा है, तो बस तुम्हारी तस्वीर को देखते देखते पुरानी यादों में खो गया था कि कैसे हमारा तुम्हारा दर्द का रिश्ता प्यार के रिश्ते में बदल गया था। सौम्या, क्या अब भी ना बस। और ये कहकर सौम्या रोहित के गले लग जाती है। दोनों कल सुबह का इंतजार करने लगते हैं। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।